Hello everyone, welcome to this new video. In this video, we are going to talk about the later Vedic period, and these are the topics which are important for all the competitive exams like SSC, CGL, CHSL, MTS, and your upcoming B.Ed exam also, and every general studies exam which includes history. These topics are important. Okay, so let's begin. So in this video we are going to talk about some differences between early Vedic period and the later Vedic period. उसके बाद बात करेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था लेटर वैदिक पीरियड में, फिर इकोनॉमिक लाइफ की बात करेंगे, सोशल लाइफ की बात करेंगे और रिलीजन की बात करेंगे. ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक जो है इसका कुछ डिफरेंसेस बिटवीन अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड, इसको कवर करते हैं. So सबसे पहले in the previous video we had studied that when Aryans came to India, तो वो पंजाब वाला जो रीजन है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का जो रीजन है, वेस्टर्न साइड है इंडिया की, जो उन्होंने वो रीजन ऑक्यूपाई किया. ठीक है, लेकिन लेटर स्टेजेस में क्या हुआ कि दे स्टार्टेड मूविंग इनटू द इंटीरियर पार्ट्स ऑल्सो. ठीक है, यहाँ से वो इस तरफ को आने लगे. Like earlier they were here in this region, but then they started migrating to the interior parts of India as well. Okay, so that was one important development. And earlier the center of the culture was around Saraswati river, but now it shifted to the northern plains of Ganga and Yamuna river. Then Stapat Brahmana mentions about the expansion of Aryans into the east direction. East means on the side of Bihar, UP, etc. Okay, then the emergence of Janpadas is also there. These are not Mahajanpadas. Mahajanpadas will emerge in the period of Mauryan dynasty, right? अभी महाजनपद नहीं आया, अभी सिर्फ जनपद आया. जनपद का सीधा मतलब है सिटीज, स्मॉल सिटीज, सबर्बन एरियाज. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जनपदास के नाम है, कुरूस, पंचाल एंड काशी. ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारे थे, बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ ऑल. ठीक है, कुछ कुछ नाम आप याद रखें सो दैट इफ द क्वेश्चन कम्स आप ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर सकें. ठीक है, सो इंडिकेशन ऑफ साउथवर्ड एक्सपेंशन is indicated by names such as विंध्या माउंटेन. ठीक है, विंध्या माउंटेन का नेम जो है वो आने लगता है लेटर वैदिक टेक्स्ट में. एंड एक टेरिटोरियल डिवीजन जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है. फॉर एग्जांपल अभी वी डिवाइड इंडिया इनटू नॉर्दर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, southern India, the north eastern India, right? These are the broad divisions in which we divide India. लेकिन जो पहले की डिवीजन थी वो कैसे थी? द फर्स्ट वन वॉज आर्यव्रत. आर्यव्रत को कहा जाता था नॉर्दर्न इंडिया. ठीक है, आर्यव्रत जो था वो नॉर्दर्न इंडिया था. मध्य देशा वॉज सेंट्रल इंडिया. ठीक है, सेंट्रल इंडिया, ये वाला रीजन आप देख सकते हो, दिस वॉज सेंट्रल इंडिया. ठीक है, पूरा जो डेक्कन इंडिया है अभी हमारा. देन द सदर्न इंडिया वॉज ऑल्सो देयर which was called as दक्षिण पथ. ठीक है, दक्षिण पथ और दक्षिण पथ whatever it is. तो ये दक्षिण पथ, ये मध्य देश और ये आर्यव्रत जो कि नॉर्दर्न इंडिया था. ओके, तो इस तरह से तीन ब्रॉड डिविजन्स जो थे वो एग्जिस्टेंस में आए. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पॉलिटिकल डिविजन्स. So large kingdoms appear and the cities made their appearance in the later Vedic period. ये पॉइंट हमने पहले डिस्कस कर लिया कि सिटीज जिनको कि जनपद भी कहा जाता था वो डेवलप होने लगे. देन न्यू सिविल फंक्शनरी पोस्ट जैसे कि बाघदूत जिसको कि टैक्स कलेक्टर बोलते हैं. देन सारथी विच इज चैरिटियर यानी कि जो रथ चलाते हैं. देन खस्त्री दैट इज चैम्बरलेन. फिर अक्षवापा दैट इज कोरियर. ठीक है, तो ये सारी सिविल पोस्ट जो थी वो आने लगी थी. तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था वो डेवलप होने लगा था, तभी इन सब लोगों की ज़रूरत जो थी वो पड़ रही थी. देन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस एज वेल. तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी कुछ कुछ नाम जो हैं वो आपको याद रखने हैं फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. तो फर्स्ट वन वाज थापति विच वाज एन एडमिनिस्ट्रेटर. ठीक है, यानी कि दिस इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन. देन अधिकृता जो कि एक विलेज ऑफिशियल हुआ करता था. एंड उग्रास दैट इज अ पुलिसमैन. ओके, सो these are the names and the terms which you should remember. Then kings did not possess the regular armies. तो ये सब
जो आर्मीज थी ये वॉलेंटरी आर्मीज होती थी, ठीक है। इस आर्मी में सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं हुआ करते थे, दीज सोल्जर्स वर peasants also. Okay, so that's why this army was voluntary, यानी कि जब जरूरत पड़ती थी वो तब लड़ने के लिए पहुंच जाते थे। द इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी ऑल्सो ग्रीव, यू नो के फोर फोल्ड वर्ना सिस्टम जो था वो इस टाइम तक डेवलप हो चुका था, ठीक है। तो कुछ भी उसका वायलेशन हो रहा है, कुछ भी कास्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, तो फॉर दैट जुडिशरी वॉज नीडेड, ठीक है। देन किंग वॉज द इन चार्ज ऑफ इंश्योरिंग जस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन वॉज there based on the caste, we all know that, and treason was a capital offense. So these are the some important points or the information which we have about the political organization of later Vedic period. Now let us talk about the social life, ठीक है। social life के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेंशन हमने देखा कि ईस्ट में हुआ, ठीक है। फिर ईस्ट के बाद जो एक्सपेंशन था वो साउथ में हुआ, ठीक है। क्षत्रियस जो थे वो कॉन्करर्स ऑफ लैंड एमर्ज हुए, बिकॉज दे वर द वॉरियर क्लास, ठीक है। तो दे न्यू ऑल द फाइटिंग स्किल्स, तो इस वजह से दे कुड कॉन्कर द लैंड्स वेरी वेरी इजीली, एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड गवर्निंग देम, बट Brahmins were at the top and they used to guide them in every sense and all. Okay, then Vaishyas were engaged in trade practices and Shudras were the non-Aryans, right? We know this kind of fourfold Varna system existed. Then institution of Gotra also emerged, and each Gotra was named after a Vedic seer, and there were 8 Vedic seers as such. So we know the popular names like Rishi Bharadwaj was there, and various other rishis were there after whose name these Gotras are named. Then higher caste could marry lower caste, okay, and prohibition on marriages with Shudras. For example, uh, a Kshatriya and Vaishya can be married, and a Brahmana and Kshatriya also can be engaged into a marriage, but जो ब्राह्मणा है वो शूद्र से शादी नहीं कर सकता है, और क्षत्रिय जो है वो भी शूद्र से शादी नहीं कर सकता है। ओके, सो द अपर 3 वर्नास कैन इंटरमैरी and the last one cannot be a part of the upper caste marriage. Okay, so that was the trend. The status of women declined. Atriya Brahmana is one such text which describes son as a protector of family. So that's how the whole problem started, and women were also prohibited from the पॉलिटिकल असेंबलीज। जो पॉलिटिकल असेंबलीज थी उनमें भी उनका जो रोल था वो कम हो गया, एंड बाय दिस यू विल रियलाइज कि जब वुमेन का रोल जो था वो कम हो गया ड्यू टू दीज ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, तो ज़्यादातर वुमेन टर्न टुवर्ड्स बुद्धिज्म, बिकॉज बुद्धिस्ट संघ जो थे वो वुमेन को अलाउ करते थे, ठीक है। सो दैट्स वाई बुद्धिज्म ऑल्सो गेन्ड रैपिड पेस, ठीक है। ये वन ऑफ द रीजंस है, बिकॉज वुमेन जो थी वो बुद्धिज्म की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी, बिकॉज बुद्धिज्म वॉज प्रमोटिंग इक्वालिटी। फिर मोनोगैमी वॉज आइडियल, एंड however people practiced polygamy as well. Okay, polygamy means having more than one wife. Then 8 forms of marriages were recognized, ठीक है। 8 forms of marriages were there, जिसमें कि 4 अनुलोम विवाह थे और 4 थे प्रतिलोम विवाह, ठीक है। अनुलोम विवाह क्या होते हैं? अनुलोम विवाह वो होते हैं जहाँ पर ब्राइड ग्रूम जो है वो अपर कास्ट से है, यानी कि जो मेल है वो अपर कास्ट से है, और जो ब्राइड है यानी कि फीमेल है वो लोअर कास्ट से है, उसको बोलते हैं अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम विवाह में जो ब्राइड ग्रूम है वो लोअर कास्ट से होता है, और जो ब्राइड है यानी कि फीमेल है वो अपर कास्ट से होती है, ठीक है। सो ये 2 तरह के विवाह थे। तो दीज आर सम फैक्ट्स अबाउट इकोनॉमिक लाइफ। नाउ मूविंग ऑन टू द economic life. This was some facts about social life, sorry. Okay, so this is about the economic life. Now let us see. So as we know के अर्ली वैदिक पीरियड में इकोनॉमी जो थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी, बट इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर डेवलप नहीं था, ठीक है। तो पेस्टोरल बेस्ड इकोनॉमी थी। अगर आपसे कोई पूछता है कि अर्ली वैदिक इकोनॉमी कैसी थी, तो यू हैव टू मार्क द आंसर एज पेस्टोरलिस्ट इकोनॉमी। ओके, देन लेटर वैदिक पीरियड में दिस एग्रीकल्चर बिकेम एक्सटेंसिव, ओके, एंड इट बिकेम इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सेडेंट्री लाइफ स्टार्ट हो चुकी थी, पेस्टोरलिज्म इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहा था,
अब एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस था, तो इस वजह से न्यू क्रॉप्स जैसे राइस, बार्ले, बीन, सीसम, व्हीट, ये क्रॉप्स जो थे उगने लगे। देन द डिस्कवरी ऑफ आयरन मेड फॉरेस्ट क्लियर एंड कन्वर्ट देम इनटू कन्वर्टेबल लाइक कल्टिवेबल लैंड। ठीक है, इस टाइम तक आयरन भी डिस्कवर हो चुका था 1000 BC में। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है 1000 BC, क्योंकि इसमें आयरन डिस्कवर हो चुका था। देन न्यू ऑक्यूपेशंस आने लगे उसकी वजह से, फिशरमैन, डायर्स, फुटमैन, स्मिथ्स, ऐसे जो चीज़ें थी वो बढ़ गई। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर शुरू हो गया था। ठीक है, एंड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु वर प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर कुड ग्रो क्रॉप्स फॉर द लार्जर पॉपुलेशन। ठीक है, सपोज 100 लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो वो 1000 लोगों के लिए खाना उगा सकते हैं। अब हर एक को अपना खाना ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये 1000 लोग भी ग्रुप ऑफ स्मॉल फार्मर से अपना गुजारा कर सकते हैं और उनसे खाना ले सकते हैं। तो दैट्स वाई पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू द अदर ऑक्यूपेशंस लाइक फिशरमैन, डायर्स, फुटमैन, स्मिथ्स एंड एटसेट्रा। टैक्सेस वर ऑल्सो levied। इन टैक्सेस के हमें नाम पता है। फर्स्ट वॉज द बाग, देन शुल्क एंड बाली। दीज वर द taxes which were levied on the people. Then wealth of an individual was calculated by the number of cattle he possessed। ठीक है, ये ऋग्वैदिक पीरियड में भी ऐसा ही था और लेटर वैदिक पीरियड में भी ऐसा ही है। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स इन फॉर्म ऑफ गिल्ड्स, यानी कि सपोज कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ आयरन का व्यापार करते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फिश का व्यापार करते हैं, तो देवर ऑर्गेनाइज इनटू गिल्ड्स। ठीक है, गिल्ड्स मतलब गन या फिर ग्रुप्स। ठीक है, वो ग्रुप्स थे पर्टिकुलर, जैसे आज की डेट में मार्केट एसोसिएशन होते हैं। सो सिमिलरली ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एसोसिएशंस थे। देन PGW is called as painted grave pottery which belongs to the later Vedic period। ठीक है, तो ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि लेटर वैदिक पीरियड में पॉटरी जो थी वो क्या थी, तो आपको PGW मार्क करना है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेसन गाइस। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, and for more videos you can comment below if you are liking the video. Thank you so much.